प्रदीप, उसमें आजाद की हत्या में क्या रोल है तुम्हारा? मेरा कोई रोल नहीं है, आप लोग जाके पता कर सकते हैं। सौम्या जितना कह रही है कि मेरे भाई कॉल मैसेज करके धमकी देता था, आप लोग जरूर पूछिएगा कि वो कॉल और मैसेज अगर दिखा देगी मैं पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगा। और कह रही थी कि आजाद को मैं ना उसको परिवार को कभी देखा हूँ, ना उसको कभी देखा हूँ, ना उसके जो मरा है ना उसको कभी देखा, ना तो वो लोग हमको तो कभी कौन मारा है उसको? आप लोग पता कर सकते, प्रशासन पता करे, मेरा जिम्मेदारी है। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं, ये जौनपुर का दीवानी न्यायालय है। दूल्हा हत्याकांड में एक सबसे बड़ी अपडेट है कि 1 लाख का इनामिया, जिसको कि हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी, जैसे कि भोले राजभर को राहत मिल गई थी, 60 दिन का अरेस्ट स्टे लग गया था, लेकिन आज वो 12 बजे दीवानी न्यायालय में सरेंडर कर देता है। और उसके अधिवक्ता आप देख रहे हैं पीछे हमारे, उनके चैम्बर पे तमाम जो मीडिया के साथी हैं वो लगे हुए हैं, और वो 12 बजे यहाँ पे सरेंडर करता है, ठीक उसी स्टाइल में जैसे भोले राजभर टोपी और इस तरह से मास्क लगा के या वो गमछा लगा करके आया था, उसी तरह से। लेकिन जो उसका हुलिया था, जब हमने पूछा वकील से तो उन्होंने कहा कि जो है उसकी दाढ़ी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पे जो है वो रखता था। बाकी केवल उसने जो है अपनी पहचान छुपाने के लिए, यहाँ चूँकि पुलिस का भी डर था, पुलिस से बचते बचाते किस तरह से सरेंडर किया, वो जो है अधिवक्ता यहाँ क्या कुछ बता रहे हैं आपको सुनवाते हैं। तो एक जो उम्मीद थी, जो कि अब तो सौम्या बिंद जो है इसमें न्यायालय की मांग कर रही थी कि न्यायालय से जो कुछ भी होगा, लेकिन चूँकि 1 लाख का इनामिया था तो पुलिस का खतरा बराबर था, लेकिन पुलिस के खतरे के बावजूद, पुलिस की पेशबंदी के बावजूद वो यहाँ पे सरेंडर करने में कामयाब हो जाता है। क्या कुछ बता रहे हैं उसके अधिवक्ता, आप सुनिए। प्रदीप बिंद को झूठा आलिप्त किया गया था। इस मामले में हमारे पास उसकी एलिबाई भी है, वो मौके पे था नहीं, और घटना में मोटिव भी होता है, हत्या जैसे मामलों में मोटिव होता है, लेकिन यहाँ उसका कोई मोटिव नहीं, और हमारे पास एलिबाई है। समय आने पर हम ये न्यायालय में साबित कर देंगे कि पूरी तरह निर्दोष है, और मुझे भारतीय न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और भरोसा है कि वह दोष मुक्त होगा इस मामले में। आज क्या कुछ हुआ है कोर्ट में? आज हमने उसका सरेंडर कराया माननीय न्यायालय में। सीजीएम के लिंक कोर्ट एफटीसी सीनियर डिवीज़न थे, उनके यहाँ सरेंडर किया, जेल गया। क्या कुछ रहा, क्या बजे ये न्यायालय आए, क्या बजे क्या प्रोसीडिंग? देखिए, हमारे यहाँ पेशी 12:30 बजे होती है, तो उसी पेशी के दौरान उनका सरेंडर कराया गया। कितने दिन तक फरार रहे? आज लगभग 2 महीने के लगभग होने को आया। जी जी। और क्या कुछ स्थिति रही? अगर वो नहीं इन्वॉल्व थे तो मानसिक बहुत उससे गुजरे होंगे। बहुत मानसिक पीड़ा तो बहुत थी, पीड़ा से झेला, और इसी में रवि यादव की, इसी में अभियुक्त थे, वांछित अभियुक्त रवि यादव का पुलिस ने काउंटर भी किया। जी। भोले राजभर को तो राहत मिल गई थी 60 दिन। माननीय उच्च न्यायालय से मिली, माननीय उच्च न्यायालय आप भी गए थे। इनको तो राहत नहीं मिली? इनको राहत नहीं मिली, इनकी रीट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अच्छा, तो क्या कुछ रहा? कैसे छुपके छुपाते कैसे यहाँ पहुँचे, कैसे आपके क्लाइंट पहुँचे यहाँ पे? अब ये सवाल न पूछें आप, छुपते रहे। आज का प्रोग्राम बनाया गया, प्रोग्राम बदलता रहा, अंततः सरेंडर करा दिया गया। नहीं, आपकी उपलब्धि तो रही ना, 1 लाख की इनामिया है, जी। सरेंडर कराने हमको 2 तरफा मार झेलनी पड़ रही थी। एक तरफ पुलिस से डर था, ये रवि हो सकता रवि का जैसा हासिल न हो जाए, दूसरा पब्लिक आउटरीच की आशंका थी, जैसा कि कुछ लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे कि आएगा तो उससे निपटेंगे, यद्यपि सही बात कोई जानता नहीं। वो सारे रिकॉर्ड तो हमारे पास है कि वो कब कहाँ रहा। किस कोर्ट में पेशी हुई? एफटीसी सीनियर डिवीज़न। क्या नाम है वकील साहब आपका? मेरा नाम विनय कुमार सिंह, एडवोकेट है। और कुछ बताना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, और कुछ नहीं बताना, आप तो सब पूछ ही लिए हैं। दूल्हा हत्याकांड में काफ़ी दिनों तक ये मामला चला, सौम्या बिंद इतने दिनों तक रही। आज प्रदीप बिंद की भी उसकी मांग थी कि जो इस तरह से एनकाउंटर हो, लेकिन आज जो है वो सरेंडर कर देता है। तो एनकाउंटर संवैधानिक कोई विधि नहीं है, ये पकड़ के ले जाना, मार दिया जाना। अगर इस तरह न्याय व्यवस्था रही तो समाज में मत्स्य न्याय की व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो न्यायिक व्यवस्था है कि उसका विचारण हो। अगर किसी के पास अधिवक्ता नहीं तो सरकार अधिवक्ता उपलब्ध कराती है अपने खर्चे पर, कि ताकि निष्पक्ष न्याय हो उसके साथ। और भारतीय न्याय व्यवस्था विश्व की अच्छी न्याय व्यवस्थाओं में गिनी जाती है, उच्च कोर्ट की न्याय व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। अगर इस तरह की मांग है उनकी, और हम भी जानते हैं कि इस तरह की मांग कर रही थी सौम्या बिंद, वो गलत है, पूरी तरह गलत है।
असंवैधानिक। प्रदीप बिंद का जो कागजी कार्रवाई है, उनके परिवार से कौन उनके साथ दे रहा था? नहीं, हम परिवार प्रदीप बिंद को ही बुलाए थे, उनसे ही दस्तखत कराए थे। अब उनके परिवार के लोग आएंगे। माननीय सत्र न्यायालय में जब उनकी जमानत याचिका दाखिल होगी तब वहाँ पर उनके परिवार की ज़रूरत पड़ेगी हलफनामे के लिए। परिवार के लोगों से आपकी बात होती रहती होगी? जो प्रदीप बिंद है, क्या स्थिति थी उनकी? उनके कुछ रिश्तेदार थे जो हमारे टच में थे, उन्हीं के माध्यम से वो भी हमारे टच में आए, सिग्नेचर बनाए, फ़ोटो उनकी आई, फ़ोटो उन्होंने दिया। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये इसी में जो 1 लाख का इनामिया है दूल्हा हत्याकांड में प्रदीप बिंद, ये सरेंडर करने के बाद यहाँ पे इस गाड़ी से जेल ले आया जा रहा है। और इसके ठीक पीछे लाइन बिहार यस्सो की गाड़ी है, आप समझ सकते हैं। और इसमें आप देखें कि इसी में प्रदीप बिंद जो है वो बैठा हुआ है। अभी उसे निकाल करके जेल में डाला जाएगा और अभी ये गाड़ी जेल पर लगाई जाएगी। प्रदीप, उसमें आज़ाद की हत्या में क्या रोल है तुम्हारा? मेरा कोई रोल नहीं है, आप लोग जाके पता कर सकते हैं। सौम्या जितना कह रही है कि मेरे भाई कॉल मैसेज करके धमकी देता था, आप लोग जरूर पूछिएगा कि वो कॉल और मैसेज अगर दिखा देगी मैं पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगा। और कह रही थी कि आज़ाद को मैं ना उसको परिवार को कभी देखा हूँ, ना उसको कभी देखा हूँ, ना उसके जो मरा है ना उसको कभी देखा, ना तो वो लोग हमको तो कौन मारा है उसको? आप लोग पता कर सकते, प्रशासन पता करे, मेरा जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं सौम्या बिंद, आज़ाद की बहन दूल्हा हत्याकांड। आज मैं बहुत दुख और पीड़ा के साथ आप सभी से बात कर रही हूँ। हमारे परिवार के साथ पुलिस द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया जिसने हमें अंदर से झकझोर दिया। हमें घर वालों को धरना स्थल से जबरन उठाकर गाड़ी में ले जाया गया और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। इसके बाद जब हमने अपना सामान देखा तो हमें पता चला कि हमारा कुछ सामान नहीं मिल रहा है। हमारे बड़ी अम्मी की लड़की रूमा बिंद, उनका टैबलेट नहीं मिल रहा है, चार्जिंग वगैरह नहीं मिल रहा है। और हमारे जो शादी हुआ है सोनी बिंद, जहाँ शादी होने वाली थी मेरे भाई की, उनका जो है मोबाइल नहीं दिया जा रहा है। फ़िलहाल बाकी और भी सामान हैं, ये सब सामान नहीं मिल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि प्रशासन इसे पूरी मामले की निष्पक्ष जांच करेगा और यदि कोई सामान गायब हुआ है तो उसे जल्द से जल्द बरामद कराया जाएगा। हमें प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमारे परिवार के साथ हुए इस पूरे घटना की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और हमारा पूरा सामान सुरक्षित वापस दिलाया जाए। हम न्याय चाहते हैं, किसी से टकराव नहीं। हमें विश्वास है कि कानून की अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई होगी।